नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। एक आईएएस ऑफिसर बनने में कितनी मेहनत लगती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। देश का हर एक आईएएस ना जाने कितने बच्चों की प्रेरणा बन जाता है, लेकिन क्या फायदा प्रेरणा बनके जब आप खुद को ही प्रेरित ना कर पाओ। इस वक्त एक आईएएस के भ्रष्टाचार से हुई कमाई की काफी चर्चा है। इस आईएएस के घर से इतना पैसा मिल गया है कि पैसे गिनने वाली मशीन भी हांफने लगी है। दरअसल अवैध खनन मामले में ईडी ने शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे देश भर में छापेमारी की और ये कार्रवाई झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 25 ठिकानों पर की गई, जहां अफसर के करीबी सीए के घर से 19.31 करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं। देर रात सुरक्षाकर्मी कई बक्सों में भरकर इन पैसों को बसों से ईडी के दफ्तर ले गए। आखिर इतनी अकूत कमाई करने वाली ये पूजा सिंघल है कौन, ये आप जरूर जानना चाह रहे हो, तो चलिए इनके पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपको खोल के बताते हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ये पहली कहानी नहीं है, इसके पहले भी ये विवादों में रही है। शादी से लेकर नौकरी तक सबकी एक विवादों में रहने वाली अलग कहानी है। दरअसल पूजा सिंघल ने 21 साल और 7 दिन की उम्र में आईएएस कैडर में प्रवेश किया था और सबसे कम उम्र में होने के कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज किया गया था इनका। देश में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद आईएएस पूजा सिंघल की पहली शादी आईएएस अधिकारी रहे राहुल पवार से हुई, लेकिन जल्द ही कुछ निजी कारणों को दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और फिर तलाक होने के बाद पूजा सिंघल ने अभिषेक झा नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली। इस शादी के बाद पूजा सिंघल के पारिवारिक जीवन में थोड़ी शांति आई, लेकिन इसी बीच अति महत्वाकांक्षी पति और ससुराल वालों के व्यवसायिक हितों का फायदा पहुंचाने का आरोप उन पर काफी दिनों से लगता रहा। बात तब की है जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हर हफ्ते सूचना भवन में जनसंवाद का आयोजन करते थे। उस दरमियान फरियादी सीधे आकर उनसे गुहार लगाते थे। एक दिन एक फरियादी आया धनबाद से। उसने बताया कि धनबाद मार्केटिंग बोर्ड में उसकी एक दुकान है और एक अधिकारी उससे पैसों की मांग कर रहा है। आगे उस व्यक्ति ने बताया कि कोई मैडम है रांची में पूजा सिंघल, उनको भी पैसा पहुंचाना पड़ता है। इसे सहयोग कहे या पूजा सिंघल के विवादों की उल्टी गिनती। उस वक्त पूजा सिंघल फरियादी के एकदम बगल में बैठे। सिंघल के पास उस समय कृषि विभाग के सचिव की जिम्मेदारी थी। जब उस बुजुर्ग ने अपनी बातें रखी तो पूरा कक्ष ढाके से गूंज उठा। थोड़ी देर के लिए रघुवर भी शांत हो गए। उसके बाद झारखंड में रघुवर दास की सरकार बदल गई। हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन पूजा सिंघल अपनी पद स्थापना के जरिए पहले से और अधिक प्रभावशाली हो गई। पूजा सिंघल अधिकांश समय सत्ता के बेहद नजदीक रही। मौजूदा सरकार में वो एक साथ 3 अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे रही है। चतरा में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल ने मनरेगा योजना से 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए दिए थे और इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठा था, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जबकि खूंटी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान मनरेगा में 16 करोड़ रुपए के घोटाले में भी सिंघल का नाम आया था, जिसकी जांच अभी ईडी कर रही है। इसके पहले पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर उषा मार्टिन ग्रुप को कटौती कोल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था। इसके अलावा पलामू जिला में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने करीब 83 एकड़ जंगल भूमि एक निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर कर दिया था। ये कठौतिया कोल माइन से जुड़ा मामला है और यही पूजा सिंघल ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के शिकंजे में घिरती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के पास करीब 150 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिसकी छानबीन ईडी अभी कर रही है। ईडी की टीम अभी कर ही रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ईडी की ओर से नहीं की गई है। पूजा सिंघल की कहानी काफी चौंकाने वाली है। इतने साल से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, लेकिन मंत्री से लेकर संतरी तक सब आंखें मूंदे हुए थे। अब पूजा सिंघल की ये कहानी भ्रष्टाचार वाली आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।